Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the most stable carbocations amongst the following. बच्चों में यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार बेसिकली कार्बोकैटायंस दिए गए हैं और हमसे इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करूँ बच्चों, ये जो स्टेबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, क्योंकि हमारे कार्बोकैटायंस के अंदर बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है अगर उसके पास हमारे sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन हो जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? मतलब जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। कंसिडर करिए, कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, CH3 CH2 पॉजिटिव। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा जो CH2 पॉजिटिव है इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ CH3 को CH2 और एक हाइड्रोजन अलग से ऐसे दिखा सकता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पे और कन्वर्ट हो जाएगा ये CH2 के अंदर यहाँ, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और H प्लस यहीं पर होगा। अगेन क्या कर सकता है, पाई बॉन्ड इस पर चल अटैक कर लेगा और वापस से ओरिजिनल कार्बोकेटायन बना सकता है। सिमिलरली जो अलग अलग दो हाइड्रोजन और प्रेजेंट है ये भी यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शंस को देखेंगे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। बच्चों हम यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कंपैरेटिवली हाइपर कॉन्जुगेशन के एक वीकर इफेक्ट होता है, तो हम प्रायोरिटी सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को देंगे। अगर किसी केस में हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल हो रहेंगे तो हम इंडक्टिव इफेक्ट को चेक कर लेंगे। तो हमारे ऑप्शन ए को देखते हैं। हमें हमें इसके अंदर क्या दिया है बच्चों? ऑप्शन ए के अंदर ये मिला है, यही मिला है हमें। इसको देख लेते हैं। यस, हमें मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन्स मिले हैं और इसमें 1 2 3 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 कार्बन्स हो गए और यहाँ थर्ड पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। यहाँ ये CH2 होगा और ये भी एक CH2 होगा। तो क्या हो सकता है यहाँ बच्चों, हमारे पास टोटल दो अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, और इन दोनों के पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। वहीं मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या मिला है बच्चों? हमें मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कार्बन वाला एक कार्बोकेटायन मिला है और इसमें टू पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और मिथाइल ग्रुप है। इसको भी देखते हैं बच्चों क्या मिला है। ये मिला है और ये ऐसे है और यहाँ पे बच्चों एक CH3 है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों अगर देखोगे ये एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये कौन है? एक CH3 है। ये कौन है? एक CH3 है। और ये कौन है बच्चों? एक CH2 है। तो टोटल इसके पास बच्चों 3 अल्फा कार्बन है और हमारे पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 8 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अच्छा खासा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। सी की बात करते हैं। सी में मिला है बच्चों हमें अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है और हमारे यहाँ वन पोजीशन पे पॉजिटिव है और 2 और 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसको भी देखते हैं बच्चों। हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे है, यहाँ वन पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास टू पोजीशन पर एक मिथाइल है और एक फोर्थ पोजीशन पर मिथाइल है। तो हम इसको यहाँ से दिखा सकते हैं बच्चों। हमारे पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन है, इससे नेक्स्ट कार्बन ये अल्फा कार्बन ये वाला है। और अगर आप इसको देखोगे तो बच्चों इसके यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये अलग अलग कार्बन से अटैच है। इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ टोटल अल्फा कार्बन एक है और उसके पास हाइड्रोजन भी कितना है? एक है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये वेरी लेस स्टेबल होगा। और डी के अंदर बच्चों हमें मिला है अगेन हमारा 9 कार्बन का एक कार्बोकैटायन है और वो भी एक प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और ये CH2 है। तो यहाँ बच्चों ये अल्फा कार्बन है और यहाँ सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बी। बी होगा मोस्ट स्टेबल। तो हमसे पूछा ही किया गया था कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.